आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है। आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूँ। बीवी को कंग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन सॉरी बोलने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। यूनियन लीडर को आपके मुंह से सॉरी निकलवाना इतना इजी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही आपके लिए सॉरी स्पीच तैयार की है। यूनियन वालों की हितैषी बनने का बहुत शौक है, तो जाकर मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। नरेन व्यास उन जैसों के सामने नहीं झुकेगा। सिर्फ हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी ताऊजी, गले भी मिले। मेरा तो ऐसा ना खून खौल रहा था, लेकिन जब दादाजी ने दुश्मनों को गले लगा लिया है तो मैं करता भी तो क्या करता। कमजोर बना दिया मुझे सबके सामने, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। देखा बेटा, तुम जरा सा झुके और वहां कारखानों में सारे कारीगर वापस लौट आए। बेटा, माफ करना हर एक के बस की बात नहीं है, उसके लिए जिगर चाहिए जो सिर्फ मेरे नरेन में है। आप तो रहने दीजिए भाऊजी। जो इंसान खुद आज तक कभी गद्दी पर ही नहीं बैठा, जो हमेशा घर की जिम्मेदारियों से दूर भागता रहा, कभी ऑफिस की सीढ़ियां तक ना चढ़ा, वो आज हमें बिजनेस के दांव पे सिखाएगा। और दादाजी, ऐसे तबके के लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानते हैं, और कौन जाने ये पूजा भाभी और उन वर्कर्स की मिली भगत हो, या फिर व्यास एम्पायर को हड़पने की कोई चाल। आफ्टर ऑल वी ऑल नो, वो है तो उनमें से एक ही। सही कहा आपने राहुल। हम सब एक ही तो हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, उसी सूरज की रोशनी में जीते हैं, वही पानी पर जिंदगी निकालते हैं। लेकिन शायद आप सब में से अलग हैं, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आएगी। Enough! बंद करो अपना ये तमाशा। जब से आई हो हर रोज कोई नया झमेला। इस घर का सुख चैन छीन लिया है तुमने। कान खोलकर सुन लो सब, अगर इस लड़की ने इस घर का अन्न तक लिया तो मैं इस रसोई का पानी भी नहीं पीऊंगा। हरीश, कुल वधू का ऐसा अपमान करके क्या मिलेगा? Oh please बाऊजी, your कुलवधू and all of that. Don't worry जीजा, मैं आपके साथ। तुम क्यों चुप हो? अरे कम से कम तुम तो अपनी पत्नी का साथ दो। अब बताओ, इसमें हमारी क्या गलती? दादाजी को अपनी जायदाद तीनों पोतों के नाम अलग अलग करने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। पहले मयंक और अब राहुल। और एक बार राहुल हमारे रास्ते से साफ हो गया कि फिर ये सिंदूर सजेगा हमारी बहना के नरेन के नाम का। पूजा, सासू मॉम, आज मैं आप दोनों को अपने साथ अपने घर वापस ले जाने हूं, और वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ।
क्या हुआ पूजा? दो मीडिया वालों को ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मैंने उनकी छुट्टी कर दी। इनफैक्ट मीडिया क्यों, आज कोई बहाना कोई छल नहीं है मेरे साथ। अगर तुम कहो तो इन गार्ड्स को वापस लौटा दूं। नरेन, सबके सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। पूजा, आई नो आज तक हम जब भी यूं सबके सामने इकट्ठा हुए हैं तुम्हें हमेशा जिल्लत और दर्द ही मिला। ये तुम्हें क्या हो गया नरेन? Are you out of your mind? माना कि इनके खाने ने हम सबकी जान बचाई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इन दोनों के पैरों पर ही गिर जाओ। पुनोस भाई, खाने में मिलावट भी इनके कहने पर ही मिलाया गया। राहुल, पापा, हम कब तक अपनी आंखों पर ये शक का पर्दा डाले बैठे रहेंगे? कब तक अपनी जिद में इनकी अच्छाई को गलत ठहराते रहेंगे? पापा, कई बार मैं गलती दोहरा चुका हूं, लेकिन इस बार मुझे आपके सवाल नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। जब इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमें पूछना तक जरूरी नहीं समझा, तो अब तुम हमारी बात क्या सुनोगे? तुम्हारा पिता हूं, शुभचिंतक हूं, इसलिए यही कहूंगा कि इन दोनों को इस घर में लाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये दोनों औरतें तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके ही मानेगी, देख लेना नरेन। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूं। कमरे में आने से पहले मैंने मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। हम इलेक्शन के काम से बाहर जा रहे हैं, तो फिर? इट्स अ सरप्राइज। प्राइवेट नंबर से मैसेज। पूजा की जिंदगी खतरे में है, उसे नरेन के साथ जाने से रोक लीजिए। डोंट वरी पूजा, इस बार तुम्हें मैं छलूंगा नहीं। मुझे इस हालत में के गले से खाना नहीं उतराना, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क उठा लिया। I love you, Meg. I love you, शौर्य। नाहिदा, मुझे अंदर जाना होगा। नहीं नहीं पूरब जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। पहले प्रज्ञा दी अंदर गई, वो बाहर नहीं आई अब तक। आप चले जाएंगे तो नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम उन्हें सेफली बाहर ला सके। हे भगवान, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। जिस भगवान से तुम प्रे कर रही हो, इन दोनों की मौत उसी भगवान ने लिखी है। अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें। लड़की को प्रपोज करने का भी सही वक्त होता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, लड़की को पटाने का भी सही वक्त होता है। ऐसा वक्त जब वो ना नहीं बोल सकती। अगर जस्ट ऐसे ही अगर लड़की की सगाई हो गई हो तो भी यस,